हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम लोग अगले करंट अफेयर्स के इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं पिछले 2 दिनों के करंट्स या फिर जो स्टैटिक से उससे मिलता जुलता प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो भारत ने जो है अभी हाल ही में सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है इनके साथ इनके निर्यात के लिए एक डील की हुई है। तो वो किस देश के साथ डील किया है? क्या वो इंडोनेशिया के साथ, सिंगापुर, फ्रांस या जापान के साथ किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये किसके साथ किया है? ये किया है इंडोनेशिया के साथ। बात समझ में आया? अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया से जब भी प्रश्न बनेगा तो अब आने वाले समय के लिए आपको, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांटो, इन्हें भी याद रखिएगा। ये 26 जनवरी पे हमारे यहाँ क्या हैं, चीफ गेस्ट बन के आने वाले हैं। तो ये इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि ये ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश है। ठीक है, तो इंडोनेशिया से रिलेटेड आपको पहले तो ये याद रखना है कि सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइलों का इसकी डील भारत कर रहा है इनके साथ। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, ये भारत के क्या हैं, 26 जनवरी पे जो 2025 के 26 जनवरी की परेड जो है वहाँ पे चीफ गेस्ट होने वाले हैं। और तीसरी बात याद रखना है कि ब्रिक्स का जो नवीनतम सदस्य देश है वो इंडोनेशिया है। आई बात समझ में? आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी क्या किया है उन्होंने, दूसरा जो एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। और इसका क्या है, ये कैसा है, इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि संगठन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये जो है अडानी समूह और उनके साथ जो है ये मिल के काम करता है। और इसका जो समर्पण होता है वो कृष्ण भगवान के साथ होता है। मंदिर ही होता है, एक तरीके से ट्रस्ट पे चलता है। बात समझ में आया? अभी जो कुंभ मेला हुआ है जो वहाँ पे जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको मुफ्त में जो खाना खिलाने का काम है ये संगठन कर रहा है। तो इसका अभी हाल ही में जो है कहाँ पे उद्घाटन किया है, तो उन्होंने किया है मुंबई में। तो ये याद रखना है कि ये जो है मुंबई में जो उद्घाटन किया है ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है। तो पहला फिर कहाँ होगा? तो पहला ध्यान रखिएगा कि ये पश्चिम बंगाल में पहला है। लिख लीजिएगा इस चीज़ को भी कि पश्चिम बंगाल में जो है वो एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। इसी बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं आगे। इसके बारे में और क्या चीज़ें आपको याद रखना है, ये नवी मुंबई के जो है खरघर में इसका नाम क्या रखा गया है, श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। तो इस मंदिर का नाम रखिएगा श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर, इसका नाम ये रखा गया है। इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है। अगर इसमें बात करते हैं तो ये 12 वर्ष इसको बनाने में लगे हैं और लगभग 170 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इस मंदिर में मेनली क्या है, ये अध्यात्म वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और एक तरीके से जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, ये ट्रस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इस्कॉन का फुल फॉर्म पूछा जाए तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी ISK जो है यहाँ से आपका बनता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा, और कौन को अकेले मिला के कॉन्शियसनेस बन जाता है। इसको भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसा मैंने बताया कि ये किससे समर्पित होता है, भगवान कृष्ण से रिलेटेड होता है। और मैंने अभी बताया आपको कि सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मूर्तियों की बात चली है तो कुछ मूर्तियां आपको याद रखना है जो कि प्रश्न में अक्सर पूछता रहता है। जैसे स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात के केवड़िया ज़िले में है।
किस नदी पर है, ये प्रश्न पूछा था तो याद रखेगा नर्मदा नदी पर है। उसके बाद स्टेचू ऑफ बिलीफ की बात करते हैं तो ये किसकी मूर्ति है, ये है आपकी भगवान शिव की मूर्ति। कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे है ये, तो ये है आपका राजस्थान के नाथ द्वार में। स्टेचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की है, राजस्थान में है। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है ये किस किस प्रतिमा है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है वो किसकी प्रतिमा है। बात समझ में आया, केवड़िया में है, नर्मदा नदी के तट पे है। उसके अलावा स्टेचू ऑफ इक्वलिटी की बात करता है तो ये क्या है, किसका है, ये रामानुजाचार्य जी का है। कहाँ पे है, तेलंगाना में। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और कहाँ पे है, तेलंगाना में। इसके बाद ये प्रश्न पूछा था मदापम हनुमान मूर्ति। ध्यान रखिएगा ये छुपा रुस्तम टाइप में होता है, बहुत कम हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये आपका बीपीएससी जो 70th वाला हुआ था वहाँ पे इसका प्रश्न देखने को मिला था। तो ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में। आंध्र प्रदेश के कहाँ पे है, श्रीकाकुलम जिले में। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पंचमुखी हनुमान मूर्ति कहाँ पे है, तो पंचमुखी हनुमान मूर्ति कहाँ पे है आपका, ये कर्नाटका के कंडोडीपल्ली गांव में है। तो ये गांव अगर नहीं भी याद रहेगा तो आपको बस ये याद रखना है कि कर्नाटका में ये है पंचमुखी, और जो मदापम का हनुमान मूर्ति है वो कहाँ पे है, वो है आंध्रा में। इतना तो याद रखिएगा। अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा आंध्रा में, तो आंध्र प्रदेश का नाम आंध्रा कब था, आपको बस ये बताना है। आंध्र प्रदेश का नाम आंध्रा कब था, बाद में इसका नाम आंध्रा से आंध्र प्रदेश हुआ, तो आंध्रा कब रखा गया था इसका नाम। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया के हिसाब से, मुथुमलाई मुरुगन प्रतिमा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखिए। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनको कहाँ से सम्मानित किया गया है, क्या भूटान, गुयाना, सिंगापुर या फिर ग्रीस। तो आपको क्या याद रखना है, अगर मैं भूटान की बात करूं तो भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ ड्रुप ग्याल्पो पुरस्कार, वो पिछले वर्ष मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, ये जो मानद उपाधि है वो किसको, कौन सा देश दिया है, सिंगापुर ने दिया है। कौन सा देश दिया है, सिंगापुर ने दिया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर सिंगापुर से रिलेटेड आपको बात करना है तो सिंगापुर के साथ भारत का जो होता है एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम क्या है, सिम्बेक्स। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो होता है किसके साथ होता है, सिंगापुर के साथ। इसे भी याद रखिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है, इसका नाम क्या रखा गया है। अभी हाल ही में क्या किया है, सोनिया गांधी ने कांग्रेस का एक नया मुख्यालय बना है, पहले से ही उसका आधारशिला रखी गई थी, अब वो बन के तैयार हो गया है। उसका नाम क्या रखा गया है, क्या उसका नाम गांधी भवन रखा गया है, भारत भवन रखा गया है, नेहरू भवन रखा गया है या इंदिरा भवन रखा गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इंदिरा भवन। तो अभी कांग्रेस का एक नया मुख्यालय बना हुआ है जिसका नाम क्या रखा गया है, इंदिरा भवन। ये याद रखना है आपको। अगर हम लोग इस भवन के बारे में नॉर्मली बात किया जाए तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका दिल्ली जो है कोटला रोड, कोटला रोड जो दिल्ली है यहाँ पे स्थित है। इसे आप याद रखेंगे। और ये ज़्यादा दूर भाजपा का नहीं मुख्यालय, भाजपा का मुख्यालय के करीब ही इस मुख्यालय को बनाया गया है और नाम याद रखिएगा, इंदिरा भवन। अगर कुछ हम स्मारकों की बात करते हैं तो दिल्ली में जो प्रमुख स्मारक हैं जैसे महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं, राजघाट कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, शांतिवन कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, विजय घाट कहते हैं। और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, शक्ति स्थल। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट और इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। इसके अलावा कुछ और स्थलों का अगर बात करिए तो बाबू जगजीवन राम, इनका नाम क्या है, इनकी जगह का समता स्थल।
चौधरी चरण सिंह का अगर नाम की बात करते हैं तो इनका नाम क्या है, किसान घाट। अटल बिहारी वाजपेयी का बात किया जाए तो ये क्या है, इसका नाम है सदैव अटल। तो बाबू जगजीवन राम का क्या है, समता स्थल। चौधरी चरण सिंह का क्या है, किसान घाट। अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल। और जो बीपीएससी में जा रहे हैं उनके लिए ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि राजेंद्र प्रसाद का जो है समाधि स्थल, उसका नाम क्या है, यह है महाप्रयाण घाट। इसी को बांस घाट बोला जाता है, महाप्रयाण घाट, या इसी को बांस घाट बोला जाता है। और एक चीज़ और याद रखेगा, ये जितने भी आपको समाधि स्थल देखने को मिलेंगे, जो भी ये आपको समाधि स्थल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे जो है आपके जितने भी हैं ये सब के सब आपके दिल्ली में स्थित हैं। सारे के सारे, चाहे वो राजघाट हो, शांतिवन हो, विजय घाट हो, शक्ति स्थल हो, समता स्थल हो, किसान घाट हो या सदैव अटल, सब के सब कहाँ पे हैं, सारे के सारे आपके दिल्ली में हैं। एक जो राजेंद्र प्रसाद जी का है महाप्रयाण घाट या बांस घाट, ये कहाँ पे स्थित है, ये पटना में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वर्ष वित्त, जो हमारा अगला वित्त वर्ष है, इसमें भारत की जीडीपी की जो वृद्धि दर है उसे क्या अनुमानित किया है। तो पहले याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसकी है, ये रिपोर्ट है आपकी क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। ये याद रखना है, क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी वृद्धि क्या रहने वाली है, तो याद रखिएगा वो कितना बताया गया, अनुमान लगाया गया है 6.7%। कितना अनुमान लगाया गया है, 6.7%। बात समझ में आया। तो इसमें एक चीज़ और याद रखना, ये जो हमारा जीडीपी है वो घट रही है। बात समझ में आया। पिछले साल जो इसका था वो कितना था, 8.2% बताया गया था, लेकिन अब अगले 2025 वाले जो वित्तीय वर्ष है वहाँ पे ये 6.4% रहने वाली है। ध्यान रखिएगा किस संस्था ने ये जारी किया है, ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछता है कि किस संस्था, क्योंकि अलग अलग संस्था जब जारी करती हैं तो उनका अलग अलग रहता है डाटा। बस समझ में आया? तो ये याद रखना जरूरी है कि क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग भारत की जो जीडीपी है वो 6.7% रहने वाली है। बात समझ में? आइए आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, किस संगठन ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह प्रक्षेपित किया है। यह आपके लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही दुलरवा क्वेश्चन बनने वाला है। ध्यान रखिएगा, किस संगठन ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है। तो ये भारत का पहला निजी उपग्रह है, ये ध्यान रखना है। क्या वो नासा किया है, स्पेस एक्स किया है, यस से किया है या पिक्सल किया है। तो अगर हम बात करते हैं नासा का, तो नासा जो है वो आपका अभी हाल ही में क्या किया है, शुक्र ग्रह पर क्या किया है, शुक्र ग्रह पर इसने क्या किया है, एक म्यूजिक भेजा है। शुक्र ग्रह पर क्या भेजा है, एक म्यूजिक भेजा है। अगर दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स का आपको याद क्या रखना है, इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध रॉकेट है, नाम क्या है, फाल्कन 9। क्या नाम है, फाल्कन 9। ये भी क्योंकि इससे मतलब जो देश हैं वो भी इससे किराए पे लेते हैं और अपना प्रक्षेपण करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईएसए का, तो ये क्या है, ये आपका है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसी के साथ ये ईएसए और भारत ने दोनों ने मिलकर क्या किया है, ईएसए और जो भारत का इसरो है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, प्रोबा 3 लॉन्च किया था। क्या किया है, प्रोबा 3, प्रोबा थर्ड का यहाँ पे भी इनकी लॉन्चिंग हुई है। बात समझ में आया। और ये प्रोबा 3 जो है, इससे इन लोगों ने दोनों ने मिल के लॉन्च किया है, ईएसए और इसरो ने। और जिस व्हीकल से लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, PSLV-C-59। ध्यान रखिएगा, PSLV-C-59। बात समझ में आया। प्रोबा 3 से लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। जैसे हमारे यहाँ जो आदित्य L1 किससे लॉन्च हुआ था, तो आदित्य L1 आपका लॉन्च हुआ था PSLV-C-57 से।
बात समझ में आया। उसके बाद एक्सपोसेट किससे लॉन्च हुआ था? PSLV C58 से। और प्रोबा 3 किससे लॉन्च हुआ? PSLV C59 से। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अभी हाल ही में भारत ने जो है स्पेस डेक्स लॉन्च किया है। भारत ने क्या लॉन्च किया है? स्पेडेक्स मिशन जो है वो लॉन्च किया है। ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। आइए आगे चलते हैं। तो इस वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा? किस संगठन ने जो है भारत का पहला निजी उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो है पिक्सल। भारत का पहला निजी उपग्रह इसने जो है प्रक्षेपित कर दिया है। बात समझ में आए? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक्चुअली में जो कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, किसके द्वारा समर्थित है? गूगल जो है ये समर्थित है और ये स्टार्टअप कंपनी में है। ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आए? तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आने वाले समय में ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा कि चंद्रमा पे उतरने वाली जो पहली प्राइवेट कंपनी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, क्या है? इंट्यूटिव मशीन। क्या है? इंट्यूटिव मशीन। इंट्यूटिव मशीन्स नाम है। ठीक है। और कौन सा इसने लॉन्च किया है? अगर बात करते हैं तो जो वहाँ पे गया था रोबोट, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ओडिसियस। ओडिसियस। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्राइवेट कंपनी जो कि चंद्रमा पे लैंड की थी। और भारत की तरफ से पहला जो उपग्रह लॉन्च कर दिया गया वो किसके द्वारा कर दिया गया है? वो किया गया है पिक्सल के द्वारा। बात समझ में आए? तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।